एड्स पर अपनी एडवर्टाइजमेंट कैंपेन रन करते हैं, शॉपिंग एड्स को रन करते हैं, तो उसके लिए हमें गूगल मर्चेंट सेंटर की जरूरत होती है। ऐसा क्यों, समझिएगा। लेट मी क्लिक ऑन क्रिएट बटन एंड लेट मी क्लिक ऑन कैंपेन। ठीक है, अब मान लीजिए मेरे पास कुछ प्रोडक्ट है मेरी वेबसाइट पर, ठीक है, और मैं चाहती हूं कि मैं उन प्रोडक्ट्स को सेल करवा सकूं। तो मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्टिव चूज किया सेल, कि मुझे ज्यादा से ज्यादा सेल चाहिए, और इसके लिए मैंने अपना गोल भी क्या सेट किया हुआ है, परचेज, एंड देन आई क्लिक ऑन कंटिन्यू बटन। और यहाँ पर अब मैं कैंपेन की कौन सी टाइप चूज करने वाली हूँ, शॉपिंग कैंपेन। आप देखेंगे कि शॉपिंग कैंपेन और परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। लेट मी एक्सप्लेन कि शॉपिंग कैंपेन क्या है और परफॉर्मेंस मिक्स कैंपेन क्या है। अगर इन केस आप अपने प्रोडक्ट को सिर्फ गूगल के फर्स्ट पेज पर शो कराना चाहते हो, देखिएगा, लेट मी एड रिस्ट वॉच फॉर गर्ल्स, ये मेरा प्रोडक्ट है, ठीक है। इसमें आप देख पा रहे हैं स्पॉन्सर्ड में आपको कुछ प्रोडक्ट दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि प्रोडक्ट इमेज, नीचे प्रोडक्ट का टाइटल, देन प्रोडक्ट का प्राइस, ये आप देख पा रहे हैं, राइट। अगर मान लेते हैं आप इसी एडवर्टाइजमेंट को और भी प्लेसेस पर दिखाना चाहते हो, जैसे एग्जांपल के लिए आप इसे टाइम्स ऑफ इंडिया पर दिखाना चाहते हो, ये देखो, दिस इज योर टाइम्स ऑफ इंडिया, लेट मी शो यू, ये देखो, ठीक है। और अब सिर्फ गूगल पर ही नहीं, आपका प्रोडक्ट आपको इस वेबसाइट पर भी दिखाई दे, राइट। अगर आप ये चाहते हो तो इसके लिए हमें परफॉर्मेंस मैक्स की जरूरत होती है, राइट। तो दोनों कैंपेन्स में डिफरेंस क्या है, एक बार डिफरेंस को अच्छे से समझिएगा। डिफरेंस ये है कि अगर आप शॉपिंग कैंपेन लेते हैं तो आपका प्रोडक्ट सिर्फ गूगल के फर्स्ट पेज पर शो होगा, और अगर आप परफॉर्मेंस मिक्स कैंपेन को चूज करते हैं तो आपका प्रोडक्ट गूगल के फर्स्ट पेज पर और साथ ही अलग अलग वेबसाइट और उन वेबसाइट में जो एडवर्टाइजमेंट एडेड है वहां पर दिखाई देगा। सो नाउ इट्स योर चॉइस कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने शॉपिंग पेज पर शो कराना चाहते हो या परफॉर्मेंस मैक्स की हेल्प से मल्टीपल प्लेसेस पर शो कराते हो। हम यहाँ पर ज्यादातर परफॉर्मेंस मैक्स का यूज करते हैं। द रीजन ऑफ यूजिंग परफॉर्मेंस मैक्स इज कि हम चाहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट गूगल के फर्स्ट पेज, अलग अलग वेबसाइट, अलग अलग वीडियोस में, शॉपिंग रिजल्ट में हर जगह शो हो जाए। परफॉर्मेंस मिक्स कैंपेन में गूगल ऑटोमेटिकली आपके दिए गए एड कॉपी को जहां पर उसे जैसा स्पेस मिलता है वैसे शो करता है, और दोनों ही सिचुएशन में आपको एक एडवर्टाइजिंग फीड की जरूरत होती है, यानी कि आपके कैंपेन में प्रोडक्ट्स को ऐड करने की जरूरत होती है। जैसे यहाँ पर आपने देखा एडवर्टाइज प्रोडक्ट फ्रॉम अ मर्चेंट सेंटर अकाउंट, आपको इसे टिक करना होता है क्योंकि यही एक वो सेंटर है जहां से हम यूजर को प्रोडक्ट शेयर करते हैं, ठीक है। अब पॉइंट आता है कि गूगल मर्चेंट सेंटर पर अपना अकाउंट कैसे बनाया जाए, किस तरीके से हम उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको गूगल पर टाइप करना है सिंपली गूगल मर्चेंट सेंटर। लेट मी ऐड, इट्स गूगल मर्चेंट सेंटर, ये मैंने ऐड किया। आपको फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है, दिस इज योर फर्स्ट ऑर्गेनिक रिजल्ट, और यहां से आपको स्टार्ट नाउ बटन पर क्लिक करना है। तो पहली बार जब आप अपना गूगल मर्चेंट सेंटर पर अकाउंट बनाएंगे तो ये आपको आपके जीमेल अकाउंट से कनेक्ट करने के लिए कहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आप अपने गूगल अकाउंट को यानी कि गूगल मर्चेंट सेंटर को एक ही बार क्रिएट कर सकते हैं, और गूगल माई बिजनेस से भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। अगर आपको मल्टीपल अकाउंट्स बनाने हैं तो बेसिकली गूगल मर्चेंट सेंटर अकाउंट को बनाने के लिए आपको क्या क्या चीजें ऐड करनी होती है, ये सारी चीजें मैं आपको सेटिंग पार्ट में बताती हूँ। तो लेट मी क्लिक ऑन दिस सेटिंग बटन, और यहाँ पर मैं आपको कुछ पर्सनल प्रेफरेंसेस और आपके प्रोफाइल के बारे में बताती हूँ कि आप कैसे ऐड कर सकते हो। ये देखो, ईमेल प्रेफरेंसेस, ओके, क्लिक ऑन सेव, लेट मी क्लोज दिस। यहाँ पर आपको अपने स्टोर का नाम ऐड करना है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है इट्स एरडिजी क्लाउड, राइट। आपको अपने स्टोर की बिजनेस इंफॉर्मेशन यहाँ पर ऐड करनी है, ये देखो कुछ इस तरीके से, आपका एड्रेस, कस्टमर सर्विस नंबर, लाइव सपोर्ट जो आप दे रहे हैं, और उसके अलावा आप अपने स्टोर को वेरीफाई भी कराएंगे। अब हम इसको वेरीफाई कैसे करा सकते हैं, हम अपने स्टोर को यहाँ पर किस तरीके से कनेक्ट करवा सकते हैं, ये भी देखिएगा। आप अपने स्टोर को अपनी वेबसाइट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गूगल फॉर वूकॉमर्स। ये गूगल फॉर वूकॉमर्स क्या है और किस तरीके से काम करता है, देखिएगा। जब आप अपनी वेबसाइट पर विजिट करेंगे और जब आप वूकॉमर्स को ऐड करेंगे,
ठीक है, मैं आपको लॉग इन करके दिखाती हूँ कैसे आप इस पे काम करेंगे। ये आपके पास आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट है, हियर यू कैन सी। और आपकी इस वर्डप्रेस वेबसाइट पे आप देख सकते हो ये वूकॉमर्स है, ये आपके प्रोडक्ट है। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपको एक प्लगइन ऐड करना है बाय क्लिकिंग ऑन ऐड प्लगइन। ऐड प्लगइन में प्लगइन आप कैसे सर्च करेंगे? यू कैन सिंपली ऐड गूगल फॉर वूकॉमर्स। ठीक है, ये आपका प्लगइन रहेगा। गूगल फॉर वूकॉमर्स का यूज हम इसलिए करते हैं जब हमें हमारी वेबसाइट पर एडेड हमारे प्रोडक्ट्स का प्रमोशन करना होता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं गूगल फॉर वूकॉमर्स, इसको मैंने पहले से इंस्टॉल एड एक्टिवेट किया हुआ है। इसमें आपकी एक अपडेट आ गई है, तो यहां से मैं इसको अपडेट कर रही हूँ। पहले मैंने गूगल फॉर वूकॉमर्स को अपडेट किया और अब मैंने यहाँ पर गूगल साइट किट को भी अपडेट कर दिया है। जब गूगल फॉर वूकॉमर्स आपका अपडेट हो जाएगा तो मार्केटिंग में आपको गूगल फॉर वूकॉमर्स दिखाई देगा। तो आपको इस गूगल फॉर वूकॉमर्स पर क्लिक करना है और अब आपको वन बाय वन करके अपने इस वेबसाइट को गूगल फॉर वूकॉमर्स के साथ कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के लिए आपको कुछ प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ता है। जैसे अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं आपका गूगल एड अकाउंट आपको यहाँ पर ऑलरेडी सेटअप दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्योंकि मैंने इसको पहले से सेटअप किया हुआ था। लेकिन मैं अभी आपको यहाँ पर इसे डीएक्टिवेट करके दोबारा से एक्टिवेट करके दिखाती हूँ। ये देखो, आपकी कनेक्टिविटी, प्रोडक्ट फीड, सब चीजें आपको यहाँ पर दिखाई देंगी, राइट। आपका स्टोर एड्रेस ये है, आपका लिंक्ड अकाउंट ये है। देखो, जब भी आप इसकी कनेक्टिविटी करेंगे तो कनेक्टिविटी के दौरान आपको सबसे पहले अपनी बिजनेस इंफॉर्मेशन ऐड करनी है, आपका स्टोर, आपके स्टोर का एड्रेस। उसके बाद आपको 3 अकाउंट्स के साथ कनेक्ट करना है। सबसे पहला अकाउंट wordpress.com, इसके साथ आप कनेक्ट करेंगे। यू हैव टू सिंपली क्लिक ऑन कंटिन्यू। फिर आप अपने गूगल अकाउंट के साथ इसको कनेक्ट करेंगे। फिर आप गूगल मर्चेंट सेंटर को कनेक्ट करेंगे और लास्ट में आप गूगल एड्स अकाउंट को कनेक्ट करेंगे, राइट। इफ यू वांट, मैं आपको ये सभी स्टेप्स एक बार दोबारा से एक्टिवेट करके भी दिखा देती हूँ। देखिएगा, लेट मी जस्ट डिस्कनेक्ट। मैंने अभी यहाँ पर सभी चीजों को डिस्कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, और अब मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसीजर बता रही हूँ कि किस तरीके से आप ये कनेक्टिविटी कर सकते हो। तो लेट मी क्लिक ऑन गूगल फॉर वूकॉमर्स फर्स्ट और यहाँ पर अब मैं आपको ये कनेक्टिविटी दिखाती हूँ। देखिएगा, let me click on the setting account and let's wait for these linking part. ये देखो, गूगल एड्स अकाउंट अब यहां से आपका डिस्कनेक्ट हो गया है। एक बार के लिए मैं इसको सभी अकाउंट से डिस्कनेक्ट कर देती हूँ। ये देखिएगा, दिस इज द फर्स्ट विंडो जो आपको दिखाई देगी गूगल फॉर वूकॉमर्स प्लगइन को ऐड करने के बाद। लेट मी क्लिक ऑन सेल मोड ऑन गूगल कि अब मैं अपने प्रोडक्ट्स को गूगल पर सेल करवाना चाहती हूँ। ये आपकी सेटअप विंडो रहेगी गूगल फॉर वूकॉमर्स के लिए, जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप सेटअप करेंगे। ये सेटअप कैसे करना है इसको स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। थोड़ा सा प्रोसेस स्लो हो सकता है, लेकिन इससे जितने भी प्रोडक्ट आपकी वेबसाइट में ऐड हैं वो सारे प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली आपके गूगल मर्चेंट सेंटर पर ऐड हो जाएंगे। ये आपका गूगल मर्चेंट सेंटर है। जब आप अपने इस अकाउंट को क्रिएट करेंगे तो क्रिएट करने के बाद अब आपको अपने इस अकाउंट में प्रोडक्ट्स को ऐड करना है, इसको कनेक्ट करना है अपनी वेबसाइट के साथ। और ये आप तभी कर पाएंगे जब आपकी वेबसाइट गूगल मर्चेंट सेंटर के साथ कनेक्ट होगी। इस कनेक्टिविटी के लिए सबसे पहले यू हैव टू सिलेक्ट आई एक्सेप्टेंस। यू हैव टू सिंपली क्लिक ऑन गूगल एंड कनेक्ट। कनेक्ट के लिए आप अपने यूआरएल को चूज कर सकते हैं, अपने जीमेल को चूज कर सकते हैं। यू कैन सिंपली क्लिक ऑन कंटिन्यू बटन और आपके जीमेल अकाउंट से अब ये अकाउंट कनेक्ट हो गया। क्लिक ऑन कंटिन्यू बटन। कंटिन्यू करते जाना है आपको। जो भी स्टेप्स यहाँ पर सेटअप के दौरान आपसे पूछी गई हैं आपको उन सभी को फॉलो करना है। ये देखो, एडिशनल क्लिक कोई नहीं है, सिर्फ जो जो चीजें पूछी जाएंगी आपको वहां वहां पर सेटअप करना है। ठीक है, ये देखो, सिर्फ अकाउंट सेटअप अभी आपका यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, तो पहले आपको अकाउंट सेटअप करना है, फिर आपके जितने भी प्रोडक्ट आपकी वेबसाइट में एडेड हैं उनकी लिस्टिंग करनी है और लास्ट में हम अपना कैंपेन क्रिएट करना सीखेंगे।
अब देखो गूगल अकाउंट तो कनेक्ट हो गया। अब गूगल अकाउंट के कनेक्ट होते ही आपके पास आपके जो एग्जिस्टिंग अमाउंट है अकाउंट है, जैसे हमारा गूगल एड्स अकाउंट। अब गूगल एड्स का हम ये वाला अकाउंट ज्यादातर यूज करते हैं, लेट मी क्लिक ऑन कनेक्ट, तो ये अकाउंट हमारा कनेक्ट हो जाएगा। और गूगल मर्चेंट सेंटर में भी हम ये वाला अकाउंट ज्यादातर यूज करते हैं, यही हमारा अकाउंट है, ठीक है। तो ये अकाउंट अब हम यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं, तो इससे हमारा गूगल मर्चेंट सेंटर अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है ये सेटअप करना। तो ये सेटअप आपका यहाँ पर एक बार कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद अब आपका जो स्टोर एड्रेस है वो यहाँ पर ऑलरेडी एडेड है। इफ यू वांट टू अपडेट आप कर सकते हो, लेकिन मेरा ये सेम है तो इसीलिए मैं अभी कंटिन्यू कर रही हूँ। कंटिन्यू के बाद प्रोडक्ट्स को कॉन्फ़िगर करना है। सिलेक्ट योर कंट्री इंडिया। My shipping settings are simple. I can manually estimate flat shipping rate, right? और shipping rate आपके पास क्या है? For example, it's your 60 rupees. Shipping for India कोई estimated time है आपका। Free shipping over the order value of rupees, for example, 500, right? Shipping time and date आपके पास क्या है? For example, if you are okay with the same day, you can add same day. ठीक है? And example के लिए you are not okay with the same day, you are comfortable with the 2-day delivery, or here you can add 2 to 6 days delivery. You can click on continue. Okay, ये देखिएगा। अभी यहाँ पर जो चीजें आपने सेटअप की है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर एक एस्टिमेट दिया गया है। अगर आप $500 स्पेंड करते हैं तो $500 आपके ऑटोमेटिकली आपके गूगल एड्स अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। लेकिन आपको इस लालच में नहीं आना है, क्योंकि पहले आपको ये $500 स्पेंड करने होंगे, उसके बाद आपको $500 मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। अगर हम डेली बजट की बात करें तो इसने आपको एक सजेशन दिया है कि आप 3100 का डेली बजट यहाँ पर ले सकते हैं, जिसमें आपके वीकली कन्वर्जन इतने रहेंगे, वीकली कन्वर्जन वैल्यू ये रहेगी, और आपकी वीकली कॉस्ट इतनी रहेगी, ये आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये जो सेटअप है ये कंप्लीट हो जाता है, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू सिंपली क्लिक ऑन कंप्लीट सेटअप, कि हमारा ये जो सेटअप है ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। ये आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब ऐड करने के बाद अब आपको विजिट करना है दोबारा से अपने गूगल मर्चेंट सेंटर पर। लेट मी क्लिक ऑन नेक्स्ट, सेटअप योर एनहांस कन्वर्जन। कोई कन्वर्जन ट्रैकिंग आपको करनी है तो यहाँ से आप इसको इनेबल कर सकते हो, राइट। ये देखो यहाँ पर आपकी जो एडवांस ट्रैकिंग है वो आपकी इनेबल हो जाएगी। ये देखो, जस्ट कि आपको बेटर रिजल्ट मिल सके, ये आपके यहाँ पर इनेबल हो जाएंगे। अब जब आप अपने गूगल मर्चेंट सेंटर पर विजिट करेंगे, अपने प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी वेबसाइट में जितने भी प्रोडक्ट एडेड हैं वो सब आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। ये देखो, अभी आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक प्रोडक्ट ये हमारी वेबसाइट में ऐड नहीं है। लेट मी सिलेक्ट दिस, मैं इस प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर रही हूँ, एंड लेट मी डिलीट दिस, डोंट शो ऑन गूगल, एंड लेट मी ऐड, लेट मी क्लिक ऑन अप्लाई। ठीक है, इसको मैंने गूगल पर शो नहीं किया, एंड लेट मी क्लिक ऑन दिस प्रोडक्ट, और यहाँ से अब मैं इसको, क्या आपको एडिट करना है, यू कैन चेक एंड लेट मी डिलीट। डायरेक्टली हम इनको डिलीट नहीं कर सकते, एक बार जो प्रोडक्ट ऐड हो जाए, इसीलिए हम इसको अनलिस्टिंग में डाल देते हैं कि ये मुझे लिस्ट नहीं करना है। यू कैन डायरेक्टली एडिट योर प्रोडक्ट बाय क्लिकिंग ऑन पेंसिल साइन, और आपके पास अगर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट एडेड है जो आपके यूज का नहीं है तो आप एडिट करके इस इंफॉर्मेशन को चेक कर सकते हो। एडिशनल प्रोडक्ट एट्रीब्यूट है या आपको कुछ भी इसमें चेंज करना है, यू कैन ऐड। ये देखो, एड कंट्री, मैनेज स्टोर, आप इसका स्टोर मैनेज कर सकते हो, राइट। ये देखो, प्रोडक्ट इमेजेस हैं आपके पास, प्रोडक्ट डिटेल है, ये सब आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए आपने इसको ऑलरेडी अपनी वेबसाइट के साथ अगर कनेक्ट किया है तो कनेक्ट करने के बाद आपको मैनुअली प्रोडक्ट को ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब आपकी वेबसाइट में जितने भी प्रोडक्ट हैं वो ऑटोमेटिकली लिस्ट हो जाएंगे और अप्रूव हो जाएंगे। जब आपके प्रोडक्ट लिस्ट होंगे तो आप देख सकते हैं कि आपको डाटा सोर्स में दिखाई देगा कंटेंट एपीआई। कैसे दिखाई देता है, कंटेंट एपीआई। और अगर इन केस आपको कोई नया प्रोडक्ट ऐड करना है तो आप ऐड प्रोडक्ट पर क्लिक कर सकते हो। अब ऐड प्रोडक्ट के लिए एक मेथड है कि आप 1 बाय 1 अपने प्रोडक्ट को ऐड करें, और दूसरा मेथड होता है कि आप किसी प्रोडक्ट का सोर्स लें। सोर्स यानी कि किसी और मेथड के थ्रू आप अपने प्रोडक्ट को ऐड करें। अब ये देखो, एक होता है कि आपने कोई फाइल बनाई हुई है तो आप नीचे अपनी किसी फाइल का लिंक ऐड करके वहां से प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो। दूसरा,
आप गूगल पर कोई शीट मेंटेन कर सकते हो कि जो भी नया प्रोडक्ट आ रहा है आप शीट में ऐड करें और वो शीट आपकी यहाँ पर ऐड हो जाए। और थर्ड ऑप्शन है कि आप कंटेंट एपीआई की हेल्प से इसको ऐड कर सकते हो। ये कंटेंट एपीआई क्या है? ये कंटेंट एपीआई आपकी वेबसाइट के साथ कनेक्टेड है और आपकी वेबसाइट पर आपकी जितनी भी प्रोडक्ट है आप उनको यहाँ पर ऐड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंटेंट एपीआई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज योर मर्चेंट एपीआई प्रोडक्ट, आपका ये स्टोर, आपके स्टोर का नेम, कंट्री इंग्लिश, ये आपके पास लिस्टिंग, ये सब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये आपकी प्रोडक्ट सोर्स डिटेल यहाँ पर आ गई। ओके, नाउ लेट मी क्लोज। अब मैंने इसको क्लोज कर दिया और जब आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ टाइम के बाद ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट के सभी प्रोडक्ट यहाँ पर लिस्ट हो गए। इवन अगर आपने कोई नया प्रोडक्ट भी ऐड किया है तो वो भी आपका यहाँ पर लिस्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा, यानी कि आपको उसको मैनुअली ऐड करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपको शो होने लगेगा। अब पॉइंट ये आता है कि यहाँ पर कितने टाइम पे हमारा प्रोडक्ट शो हो जाता है, राइट? तो आपका प्रोडक्ट यहाँ पर शेड्यूल रहता है। जैसे एग्जांपल के लिए जब मैंने ऐड प्रोडक्ट पर क्लिक किया तो यहाँ पर आप इसको सोर्स को मैनेज कर सकते हो, या यू कैन सिंपली ऐड मैनेज प्रोडक्ट सोर्स, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इट्स योर कंटेंट एपीआई, और कंटेंट एपीआई की हेल्प से आपके यहाँ पर प्रोडक्ट लिस्ट हो जाते हैं। लेट मी क्लिक ऑन ऐड प्रोडक्ट सोर्स एंड ऐड प्रोडक्ट फ्रॉम अ फाइल, अपलोड फ्रॉम अ कंप्यूटर, राइट? ये सारे ऑप्शंस आपके पास है, ये देखो। लेट मी ऐड कंटेंट एपीआई, लेट मी क्लिक ऑन कंटिन्यू। ये यहाँ पर आपके प्रोडक्ट्स को चेक कर रहा है एंड लास्ट में आप सबमिट बटन पर नीचे क्लिक करेंगे जब प्रोडक्ट्स आपके यहाँ पर सर्च हो जाएंगे, ठीक है? तो आपका ये शेड्यूल रहेगा एंड ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट के प्रोडक्ट यहाँ पर शेड्यूल होते जाएंगे। अब अगर इन केस आपको वन बाय वन प्रोडक्ट को ऐड करना है, अगर आप इसके लिए वेट नहीं करना चाहते हो कि ये कब शेड्यूल होंगे, तो हमारे पास एक ऑप्शन और भी होता है शेड्यूल करने का, ऐड करने का। वो ऑप्शन है वन बाय वन। यू कैन सिंपली क्लिक हियर, क्लिक ऑन ऐड प्रोडक्ट वन बाय वन। यहाँ पर आप अपने स्टोर का यूआरएल ऐड करेंगे प्रोडक्ट से रिलेटेड। यहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट का टाइटल, ब्रांड नेम, डिस्क्रिप्शन, इमेजेस लेंगे। इमेजेस के बाद प्रोडक्ट की टाइप, कैटेगरी, कंडीशन कैसी है, न्यू है, ओल्ड है, राइट? स्टोर ये ऑलरेडी एडिड है, इसका प्राइस आपके पास क्या है, जिस भी करेंसी में है यू कैन फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड दैट करेंसी, और यहाँ पर आप प्राइस ऐड करेंगे। एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है, यहाँ पर आप जो भी इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे हो, टाइटल, प्राइस, ब्रांड नेम, प्रोडक्ट आईडी, आइडेंटिफायर्स, आपकी कोई भी डिटेल आपकी वेबसाइट पर एडिट प्रोडक्ट से अलग नहीं होनी चाहिए। अगर आपने अपनी वेबसाइट पे किसी प्रोडक्ट को ऐड किया और यहाँ पर आप अगर उसकी कोई अलग डिटेल ऐड कर रहे हो, अलग डिटेल इन द सेंस कि उसके नाम में कुछ चीजें चेंज कर रहे हो, राइट? या फिर आइडेंटिफायर्स आप अलग ऐड कर रहे हो, स्टॉक कीपिंग यूनिट वहां पर कुछ और है, यहाँ कुछ और है, तो ऐसे में आपका ये प्रोडक्ट अप्रूव नहीं होगा, राइट? यानी कि इसको कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है? यहाँ पर मैंने इसको टिक किया है, ये मेरा लोड हो गया है, ठीक है? और ये आपके पास सक्सेसफुली अपडेट हो गया, फाइन। नीचे आप देख सकते हैं लैंग्वेजेस, कंट्री, मार्केटिंग मेथड्स क्या है, कोई लेबल ऐड करना है वो कर सकते हो, किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड कलर, साइज, साइज टाइप, साइज आइटम, राइट? ये आप ऐड कर सकते हैं। और एडिशनल डिटेल में आपके पास ये किस तरीके का प्रोडक्ट है, कोई बंडल प्रोडक्ट है या नहीं, इससे रिलेटेड कोई स्पेशल क्लास है, वो चीजें आप यहाँ पर ऐड करें, ठीक है? इसके अलावा शिपिंग टैक्स एंड रिटर्न ये आप ऐड कर सकते हो, शिपिंग लेबल आप ऐड कर सकते हो। नीचे आपके पास एडिशनल प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स है, वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीजें यहाँ पर आपके पास रहेंगी, ये देखो, फाइन। तो इस तरीके से आप वन बाय वन प्रोडक्ट को ऐड करेंगे और प्रोडक्ट को ऐड करने के बाद कुछ टाइम के बाद आपका प्रोडक्ट यहाँ पर अप्रूव हो जाएगा। ओके, तो नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू कि प्रोडक्ट आपका अप्रूव कैसे होता है। अभी के लिए मैं इसको डिसकार्ड कर रही हूँ और यहाँ पर आप देखिएगा अभी आपको दो स्टेटस दिखाई दे रहे होंगे, नॉन अप्रूव्ड और एक आपके पास प्रोडक्ट है अप्रूव्ड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो प्रोडक्ट आपका नॉन अप्रूव्ड है, यानी कि ये प्रोडक्ट आपकी वेबसाइट पर नहीं है और इस वजह से ये अप्रूव नहीं हो रहा है।
लेकिन ये प्रोडक्ट आप देख सकते हो, यह आपकी वेबसाइट पर सक्सेसफुली एडिड है, यही इमेज, यही नाम, राइट, यही प्राइस, तो ये आपका यहाँ पर शो हो रहा है। जब आपके पास यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट ऐड हो जाएगा तो उससे रिलेटेड शिपिंग एंड रिटर्न्स कितने हुए हैं, क्या पॉलिसी है, बिजनेस इंफॉर्मेशन, आपके स्टोर के बारे में इंफॉर्मेशन एंड क्वालिटी, राइट, आपकी फ्री लिस्टिंग्स यहाँ पर क्या क्या हुई है, क्या क्या आपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट किया है, राइट। यहाँ पर देखिएगा स्टॉप शोइंग प्रोडक्ट पे क्लिक करके आप इनकी लिस्टिंग को बंद भी कर सकते हो। और उसके अलावा अगर आपको कोई भी एड कैंपेन आपने पहले से रन किया हुआ है तो उसकी लिस्ट भी आपको यहाँ पर दिखाई देगी। ये सारे एड कैंपेन आपके यहाँ पर ऐड हो गए, ठीक है। कन्वर्जन के लिए आप गूगल एड्स में इस कन्वर्जन को सेटअप भी कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर सेटअप इन गूगल एड्स ऐड किया है, ये देखो, ठीक है। ये हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। मैनेज ऑल द कैंपेन एंड गेट डिटेल्स रिपोर्ट्स फ्रॉम द गूगल एड्स, ये भी आप यहाँ पर कर सकते हो। कैंपेन यहाँ आपके सभी इनेबल रहते हैं, ये देखिएगा, दिस इज योर कन्वर्जन एक्शन। और यहाँ पर अगर आप किसी भी तरीके का कन्वर्जन एक्शन ऐड करना चाहते हैं, यू कैन। अब जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो गूगल एड अकाउंट कनेक्टेड है, ये कोई और अकाउंट कनेक्टेड है, राइट। तो इसके लिए हम किस तरीके से अपनी लिस्टिंग को चेंज करेंगे, क्लिक हियर, right, and you can click on setting button, connect source app and services, people and access, let me click here। देखिएगा क्या क्या सेटिंग्स ऑप्शन हमारे पास रहते हैं। ओके, लेट मी क्लोज। पीपल एंड एक्सेस में आपको जिसका भी एक्सेस देना है आप उनका एक्सेस दे सकते हैं। दिस इज योर गूगल एड्स मैनेजमेंट। अब देखो गूगल एड में यहाँ पर मल्टीपल अकाउंट सेटअप है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे सिर्फ इस वाले अकाउंट में डील करना है। तो मैंने इस अकाउंट को सिलेक्ट किया और यहाँ पर मैं इसको देख सकती हूँ, राइट। दिस अकाउंट इज ऑलरेडी एक्टिवेटेड, यू कैन स्टिल क्लिक ऑन कंटिन्यू। ये देखो यहाँ पर ये आपका सेटअप डन हो गया है, ये देखो। ओके, तो बाय दिस वे आप यहाँ पर अपने गूगल एड्स अकाउंट को चेक कर सकते हैं। यहाँ पर जो अकाउंट्स आपके क्रिएटेड नहीं है आप उनको हटा भी सकते हो, जैसे गूगल एड्स अकाउंट है इनको आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। अब पॉइंट ये आता है कि सेटअप हमारा डन हो गया है, तो अब हम लोग एडवर्टाइजमेंट कैंपेन को कैसे रन करेंगे, अब इसको समझिएगा। दिस इज आवर गूगल एड्स अकाउंट, ये हमारा गूगल एड्स अकाउंट है। और अब इस गूगल एड्स अकाउंट में हम अपने कैंपेन्स को रन करना चाहते हैं, ठीक है। तो कैंपेन को कैसे रन करना है फ्रॉम द स्टार्टिंग ओनली, मैं आपको ये सारी चीजें बताती हूँ, देखिएगा। लेट मी शो यू। ठीक है, मैं यहाँ से एक बार अकाउंट चेंज कर लेती हूँ। ठीक है, देखिएगा, लेट मी क्लिक ऑन क्रिएट, लेट मी क्लिक ऑन न्यू कैंपेन। ओके, सेल्स हमें करनी थी तो हमने सेल्स पर क्लिक किया। लेट मी स्क्रॉल डाउन, गोल आपके ऑलरेडी एडेड है, कन्वर्जन एक्शन आपके ऑलरेडी एडेड है। यहाँ से आप शॉपिंग या पीमेक्स किसी भी कैंपेन को चूज कर सकते हो। तो यहाँ पर आपके पास आपका गूगल मर्चेंट सेंटर अकाउंट कनेक्ट होना जरूरी होता है। अब आप देख सकते हैं 2 प्रोडक्ट्स एडेड हैं जिसमें से 50% प्रोडक्ट आपके अप्रूव्ड है। 50% यहाँ पर इसीलिए ऐड किए गए हैं क्योंकि एक प्रोडक्ट हमारा डिसअप्रूव्ड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास जो प्रोडक्ट है उनको आप लेबल वाइज चूज कर सकते हो, या लेबल वाइज की जगह आप यहाँ पर कुछ और वाइज भी चूज कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए लेट मी ऐड नॉइस, ठीक है। तो नॉइस के नाम से कोई प्रोडक्ट नहीं है, हमने बेसिकली फीड का जो लेबल है वो IN ही रखा है, इसीलिए हम इसी को यहाँ पर चूज करेंगे। फीड के लेबल का मतलब होता है कि जब आप प्रोडक्ट को ऐड करते हैं तो प्रोडक्ट ऐड के टाइम पर आपसे एक लेबल पूछा जाता है कि आप इस प्रोडक्ट का क्या नाम देना चाहेंगे, यानी कि टैग आप कह सकते हो, ठीक है। कि वो सभी प्रोडक्ट जिसके लेबल IN है वो हमारे यहाँ पर ऐड होने चाहिए। तो ये आपके यहाँ पर शो हो गए। उसके अलावा अब आप एक स्टैंडर्ड शॉपिंग कैंपेन रन करना चाहते हो या परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन, डिफरेंस मैंने आपको बताया था।
स्टैंडर्ड शॉपिंग कैंपेन यानी कि जब आप सिर्फ और सिर्फ गूगल के फर्स्ट पेज पर अपनी एड्स को शो करना चाहते हैं तो आप स्टैंडर्ड शॉपिंग कैंपेन चूज करेंगे। और अगर इन केस आप परफॉर्मेंस मिक्स कैंपेन रन करना चाहते हैं, परफॉर्मेंस मिक्स कैंपेन यानी कि अपनी वेबसाइट के अलग अलग पार्ट पर वो वेबसाइट जो गूगल एडसेंस के साथ कनेक्ट है उन इसका मिक्स, ठीक है। तो ये आपके कैंपेन का नेम आप यहाँ पर लिखेंगे। आफ्टर दैट यू कैन एड कंटिन्यू। अब यहाँ पर आप अपना कैंपेन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले यू कैन चूज बिडिंग वैल्यू, कन्वर्जन वैल्यू, जो भी आपको चूज करना है आप यहाँ पर चूज कर सकते हो। तो एग्जाम्पल के लिए माई गोल इज कन्वर्जन, कि मुझे ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन चाहिए, ये आप ले सकते हैं। सिर्फ न्यू पर टिक करना है तो उसको आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके अलावा लोकेशन, कंट्री, कहाँ पर प्रोडक्ट्स को सेल करना है, इन इंडिया। लैंग्वेज आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। लेट मी शो यू ऑल लैंग्वेजेस हम इसके लिए चूज कर लेते हैं कि कोई भी लैंग्वेज में अगर यूजर हमारे प्रोडक्ट को खरीदे या सर्च करे सो वी आर कंफर्टेबल। लेट मी ऐड इंग्लिश, ठीक है, ऐसे आप ले सकते हैं। उसके अलावा लेट मी क्लिक ऑन मोर सेटिंग। तो आपकी एड कहाँ पर शेड्यूल होनी चाहिए, स्टार्ट डेट एंड लास्ट डेट क्या है, कैंपेन का यूआरएल क्या है, डिवाइसेस क्या है, कहाँ कहाँ पर शो होनी चाहिए, एज एक्सक्लूजन, ब्रांड एक्सक्लूजन, ये सब आप ऐड कर सकते हो। इसके अलावा आप किन किन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में डील करते हैं ये सब भी आपको यहाँ पर क्रिएट करना होगा। अब एग्जांपल के लिए मैं जिस प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर रन करना चाहती हूँ, मुझे सबसे पहले उस प्रोडक्ट का यूआरएल लेना है। एग्जांपल के लिए लेट मी टेक मिंत्रा रिस्ट वॉच। लेट्स सपोज मैं इस पेज से रिलेटेड एड्स रन करना चाहती हूँ। मैंने इसको कॉपी किया लाइक दिस। लेट मी ऐड, देखिएगा ये देखो, वॉचेस। अब वॉच से रिलेटेड ऑटोमेटिकली इसने आपके प्रोडक्ट्स को डिटेक्ट कर लिया, डिस्क्रिप्शन ले लिया, क्या क्या आपके यूआरएल्स हो सकते हैं, सजेस्टेड इमेजेस हो सकती हैं, उन सबको ले लिया। इसके बाद आप जनरेट एसेट बटन पर क्लिक करेंगे और बटन पर क्लिक करने के बाद आप इसको क्रिएट कर लेंगे। और क्रिएट करने के बाद अब जो हमारा फाइनल यूआरएल है इसको हम यहाँ से चेंज करेंगे और बाकी चीजें हम अपनी एज इट इज रखेंगे। तो एग्जाम्पल के लिए जो मेरा फाइनल यूआरएल है जिसपे मैं यूजर्स को विजिट करवाना चाहती हूँ, दैट इज माय शॉपिंग पेज। ये मेरा फाइनल यूआरएल है। मैं चाहती हूँ कि यूजर मेरे दिए गए लिंक पर क्लिक करके मेरे शॉपिंग पेज पर पहुंचे और मैं फाइनली उससे अपने प्रोडक्ट को परचेज करवाना चाहती हूँ कि वो अब मेरे प्रोडक्ट को परचेज करे। फोन नंबर ऐड कर सकते हो, हेडिंग्स ऐड कर सकते हो जैसे यहाँ पर लिखी हैं। इनको चेंज करना है आप चेंज करके ऐड कर सकते हो। यू हैव टू मेक श्योर कि आपके पास यहाँ पर जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं ये सब आपके टिक होने चाहिए। जैसे इमेजेस है ये भी टिक होना चाहिए, वीडियोस भी टिक होनी चाहिए, यानी कि ये सारा कंटेंट आपका एडेड होना चाहिए। तो आपकी लॉन्ग हेडिंग आ गई, हेडिंग्स आ गई, आपके डिस्क्रिप्शंस आ गए एंड इमेजेस के लिए आपको कुछ सजेशंस यहाँ पर दिए जाएंगे। इफ यू वांट आप उन इमेजेस को ऐड कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए मैं अभी इन 2 इमेजेस को ऐड कर रही हूँ। ओके लाइक दिस। फाइन, ऐसे आप ऐड कर सकते हैं। ओके, एंड रिगार्डिंग द वीडियोस आल्सो इफ यू वांट टू ऐड, आप अपनी वीडियोस को भी ऐड कर सकते हो। वीडियोस को हमेशा हमें अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू ऐड करना है। आप अपना खुद का यूट्यूब चैनल बनाएंगे और यूट्यूब चैनल के थ्रू आप अपनी वीडियोस को ऐड करेंगे। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको यूट्यूब चैनल क्रिएट करना और यूट्यूब की हेल्प से वीडियोस को ऐड करना बताऊं, ठीक है। उसके अलावा आप कुछ साइट लिंक्स भी क्रिएट कर सकते हो, कॉल टू एक्शन बटन ऐड कर सकते हो, कोई और एसेट आपको ऐड करना है वो भी ऐड कर सकते हो। देन योर ऑडियंस सिग्नल, यहां से अब आप टारगेटिंग करेंगे। जो आपके पास एडवांस टारगेटिंग रहती है कि आपको किन लोगों को शेयर करनी है अपनी इमेजेस एंड वीडियोस, किन को दिखानी है। तो इंटरेस्ट वाइज, डेमोग्राफिक वाइज एंड ऑडियंस नेम वाइज आप यहां से टारगेटिंग कर सकते हैं।
ऑडियंस टारगेटिंग के बाद फाइनली आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं इट्स योर बजट, कि एक बजट आपको दिखाया जाएगा कि ये आपका बजट रहेगा आपकी इस एड कैंपेन के लिए। एंड फाइनली आप यहाँ पर अपने कैंपेन का ओवरव्यू ले सकते हो। अभी देखो मैंने यहाँ पर किसी भी प्रोडक्ट को लिस्ट नहीं किया। प्रोडक्ट को लिस्ट हमें कहाँ पर करना होता है, हमारे एसेट ग्रुप में। जैसे यहाँ पर है मेरा एसेट ग्रुप 1, तो यहाँ पर मैं अपने ऑल प्रोडक्ट्स को ऐड करूंगी। यूज ऑल प्रोडक्ट, यू कैन सिंपली क्लिक ऑन सेव। तो यहाँ पर आपके ये सभी प्रोडक्ट सेव हो गए। ठीक है, यहाँ पर आप अपने बिजनेस का नेम, लोगो, ये सारी चीजें ऐड करेंगे, तब जाकर आपकी फाइनल लिस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, सिमिलरली लैंग्वेज सेटिंग में यहाँ पर आपका ये जो लैंग्वेज ऑप्शन है ये यहाँ पर आपका डिसेबल है, इसको भी एक बार आप यहाँ पर इनेबल करेंगे। ठीक है, यू कैन सिंपली क्लोज इट, रिफ्रेश इट, और यहाँ पर अब आप इसको भी यहाँ से डन करें। ठीक है, तो एक बार के लिए आई जस्ट वांट कि आप इसे अभी रन करके देखें। गूगल मर्चेंट सेंटर पर अकाउंट आपको बाद में बनाना है। अभी के लिए आप सिंपली गूगल एड्स पर क्लिक करके इस शॉपिंग कैंपेन को क्रिएट करके देखें। राइट, आप इस कैंपेन को इजीली क्रिएट कर पाए, इसके लिए आपको एक काम करना होगा। स्टार्टिंग में ही जब आपसे पूछा जाता है कि क्या आप गूगल मर्चेंट सेंटर की हेल्प से ऐड बनाना चाहते हैं, तो आपको गूगल मर्चेंट सेंटर को अनटिक रखना है। राइट, उसे अनटिक रख के आप एक बार अपना एड कैंपेन रन करके देखिए, ट्राई कीजिए और मुझे बताइए इफ यू आर फेसिंग एनी इशू। इट्स योर क्लास वर्क एवरीवन, अभी आपको ट्राई करना है ये। रुपेश, इज इट क्लियर कि अभी क्या एक्टिविटी आपको करनी है बेसिकली? यस मैम। यस, आपको एक शॉपिंग कैंपेन रन करना है। शॉपिंग कैंपेन या पीमिक्स कैंपेन, कोई भी कैंपेन आप रन कर सकते हो। ठीक है, और जिसमें आपको गूगल मर्चेंट सेंटर वाले ऑप्शन को अनचेक रखना है। ओके, ट्राई नाउ।
Yes, Rupesh, what's the status? Is it done? Rupesh, what's the status? Gaurav, what's the status? Please confirm. Is it done? मैम मेरा ना अकाउंट नहीं सेटअप था, अकाउंट सेटअप कर रहा हूँ मैं, 1 मिनट। अकाउंट सेटअप नहीं था गूगल एड्स पर। मैं गूगल एड्स हम्म। मैं गूगल एड्स का ही थोड़ा सा अकाउंट क्रिएट नहीं था। अकाउंट में क्या इशू आ रहा है आपको? आपको पेमेंट ऑप्शन में पे विद बैंक ट्रांसफर सेलेक्ट करके अकाउंट बनाना है। ओके मैम। ठीक है, हाँ। आपके पास ओनली अकाउंट सेटअप में ऑप्शन आएगा कि आप पेमेंट कीजिए, तो पेमेंट के बिना वो आपको आगे प्रोसीड नहीं करने देगा। आपको चूज करना है पे विद बैंक ट्रांसफर। ओके। ट्राई अगेन, एक बार दोबारा से ट्राई करो, एंड इफ यू आर फेसिंग एनी चैलेंज देन प्लीज हेल्प मी आउट। मैम मेरा ना मतलब ये तो खुल गया, क्रिएट योर फर्स्ट कैंपेन हम्म। गूगल एड्स में। मैं इसमें सर्च थीम का ऑप्शन आ रहा है, वी एड सर्च नहीं, थीम। पेज के एंड में आओ, बिल्कुल एंड में आओ अपने पेज के। मैं नेक्स्ट की ऑप्शन आ रही है। उससे नीचे स्क्रॉल करो, आपको सेटअप अकाउंट ओनली का बटन दिखाई देगा। छोटा सा मैं बटन है, ब्लू में लिखा हुआ है सेटअप अकाउंट ओनली। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, 1 मिनट यस में। यस, शेयर योर स्क्रीन। मैं चेक करना। आपका अकाउंट तो सेटअप है रुपेश। ओके मैम। हाँ, मैम ये अकाउंट तो ऑप्शन आ सेटअप रहा है। है। ओके ओके ओके, टोटली अंडरस्टैंड कि आपको क्या इशू आ रहा है। ठीक है, क्लिक ऑन गूगल एड्स। सबसे ऊपर जो गूगल एड आपको दिखाई दे रहा है, एक बार उस पर क्लिक कीजिए। नो नो, यस गूगल एड्स, यस क्लिक हियर। अगेन क्लिक ऑन गूगल एड्स। यस, सिंबल पे क्लिक कीजिए, जो सिंबल बना हुआ है इस सिंबल पर क्लिक करो। ओपन गूगल एड्स इन न्यू टैब। न्यू हो नहीं टैब में रहा। ओपन करो, न्यू टैब में ओपन करो। हम्म। टाइप गूगल एड्स हियर। यस, ओपन दिस। स्क्रॉल डाउन, नो नो नो, इस पे क्लिक नहीं करना है, स्क्रॉल डाउन। ऑर्गेनिक रिजल्ट पे क्लिक करो। यस, क्लिक हियर। इस पे क्लिक करो, फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन रुपेश। मैं इस पे। यस यस, क्लिक हियर। इसे अप्रूव करो। जी मैम। ओके फाइन फाइन, ठीक है। लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन साइन इन एंड लेट मी चेक कि अभी आपने कौन सा अकाउंट आपका सेटअप है। आपके अकाउंट का जो स्टेटस रहेगा पहले मैं आपको वो बताती हूँ। अकाउंट इज क्रिएटेड और नॉट, यहां से हम चेक करते हैं, ठीक है, कि हमारे कोई अकाउंट क्रिएटेड है या नहीं। ये देखो सेटअप इन प्रोग्रेस, यानी कि ये हमारा कंप्लीट नहीं है, ठीक है। व्हाट वी हैव टू ओके डू, मैम। लेट मी डिलीट इट। ओके, नाउ लेट मी क्लिक ऑन साइन इन। न्यू गूगल एड्स अकाउंट। यहाँ पर अपनी बिजनेस इंफॉर्मेशन ऐड करो। रुपेश, आप एक ही चीज ऐड कर सकते हो, या तो आप वेबसाइट ऐड करेंगे स्टार्टिंग में, या फिर आप बिजनेस फोन नंबर ऐड करेंगे। ओके ओके मैम। ठीक है, आपके पास एक ही चीज रहेगी, तो ये आपका ऐड हो गया। स्क्रॉल डाउन। यस, क्लिक ऑन नेक्स्ट। स्क्रॉल डाउन।
नेक्स्ट। अब देखो क्या करना है, यहाँ पर लिखा होता है सेटअप अकाउंट ओनली। अब आपको सिर्फ इस पे क्लिक करके अपना अकाउंट बनाना है, ठीक है। क्लिक ऑन ओके। कंटिन्यू। ठीक है, यहाँ देखो ये आपका पेमेंट प्रोफाइल है, ये जरूरी है। तो यहाँ पर अब आप लिख सकते हैं अपना एड्रेस। हाँ, ये चीजें ऐड करो जो यहाँ पर ऐड करने के लिए बोला गया है। ऑर्गेनाइजेशन नेम ऐड। ऑर्गेनाइजेशन नेम में बिजनेस नेम ही होगा। राइट राइट, बिजनेस नेम। उपेश, हाउस द वेदर देयर? वेदर कैसा है आपके यहाँ? बारिश हो रही है। ओके। मैं 3 डेज हो गए लगातार हो रही है बारिश। हम्म। एक्चुअली पंजाब एंड अंबाला साइड थोड़ा सा भी डिस्टर्ब है। या मैम। हम्म। ओके, दैट्स फाइन। एड पेमेंट मेथड, और यहाँ पर हमें चूज करना होता है पे विद बैंक ट्रांसफर, ठीक है। ये स्टेप मैंने आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताया था, बिकॉज अक्सर यहीं पर हमें प्रॉब्लम आती है, राइट। ओके, एग्री, नो, सबमिट। ओके। तो ऐसे आपको अपना ओके। अकाउंट बनाना है। अब इसके बाद आपका अकाउंट रेडी हो जाएगा, और इसमें अब आप किसी भी तरीके की अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं, राइट, कोई भी कैंपेन बनाने की, तो अब आप इजीली बना सकते हो। ये देखो, इट्स योर गूगल ओके एड्स मैम। अकाउंट एंड इट्स कंप्लीटली रेडी। अब ये आपका डैशबोर्ड है। पहले जैसे आप सेटअप कर रहे थे उस मेथड से आपको ये डैशबोर्ड दिखाई नहीं देता, राइट। ये यस देखो, मैम। इट्स योर ऑर्गेनाइजेशन एंड एडवर्टाइजिंग एजेंसी। जस्ट सिंपली select no, and yes, we will pay for the Google Ads directly. Click on save and continue. फाइन। अब आप न्यू कैंपेन पे क्लिक करके आप अपने कैंपेन को क्रिएट कर सकते हो। ओके ओके मैम। रुपेश? यस यस, प्लीज प्लीज ओके मैम। कंटिन्यू। या, मैं ये नेक्स्ट सेशन में करके दिखा दूंगा आपको। यस यस, श्योर रुपेश, यू कैन। ओके, तो चलिए आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं, और नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे वीडियो कैंपेन के बारे में, ठीक है। यूट्यूब पर चैनल कैसे बनाते हैं, वीडियो कैंपेन कैसे रन करते हैं, इस बारे में। ओके, ओके चलिए। मैम। थैंक यू सो थैंक मच यू। एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।